न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच में कई तरह के बदलाव सामने में आए हैं और लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट को विकसित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी बरसात आ रही है और आप लगातार जो वरीय अधिकारी हैं, डीएम के यहाँ भी मीटिंग होती है, जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके साथ भी बात होती होगी। आखिर ये डीएम से जो लॉ लैंड है उसको अंदर जो आपके हैं एम्स को छोड़ करके, अभी बरसात होगी, आपको भी परेशानी होती है, आपके कार्यालय में घुटनों से ऊपर पानी होता है और मरीजों के लिए भी। इस परिस्थिति में कैसे क्या योजना है? देखिए, मैं डीएम साहब से भी इस मामले पर मिल चुका हूं। उन्होंने नगर आयुक्त से कहा संपर्क करने के लिए। नगर आयुक्त से के साथ ही मेरी बैठकें हुई है। नगर आयुक्त का इसमें सकारात्मक पहल रहा है। बहुत सारे मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर काम भी हो रहा है, हुआ भी है। इतना बारिश होने के बाद पिछले साल से इस बार थोड़ा सा राहत मिला है हमको। लेकिन मेरी सबसे बड़ी समस्या है, आपको हम बार बार कहते हैं, मेरा अपना पानी रहे तो मैं उसे कहीं उठा के भी ले जाऊँ। मेरे यहाँ 3 तरफ से बाहर का पानी आ रहा है, तो वो जब तक यहाँ आना नहीं बंद होगा, उसका जो पूर्व का रास्ता है उस रास्ते से उसको नहीं भेजा जाएगा, तो इससे मुक्ति पाना कठिन है। अभी नियुक्ति भी हो रही है कि जो 4th ग्रेड स्टाफ या नर्सेज की, वो अभी क्या है, क्योंकि कई जगहों पर देखा जा रहा है अभी इसमें कि कमी, स्टाफ की कमी थी, जिस वजह से नियुक्ति क्या आया है, कहीं से आया क्या? नहीं, मेरे यहाँ कोई नियुक्ति नहीं है। कृपया आप इसे प्रसारित करें। कोई भी व्यक्ति किसी दलाल के फेरी में नहीं आवे। अधीक्षक को नियुक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार के स्तर पर नियुक्ति का कोई विज्ञापन नहीं निकला है। यदि कोई विज्ञापन निकलेगा तो मैं एक सदस्य रहूँगा। 5 आदमी की या 10 आदमी की कमेटी बनेगी तो हो सकता है अधीक्षक एक सदस्य रहे, इसलिए किसी के बहकावे नहीं आवे। मेरे यहाँ अभी कर्मचारियों का बहुत अभाव नहीं है। अभाव तो थोड़ा बड़ा रहता है, रिटायर कर रहा लोग बहुत दिनों से बहाली नहीं हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभाव नहीं है। और नर्सों का भी बहुत ज़्यादा अभाव नहीं है। इससे अस्पताल को बहुत बढ़िया ढंग से चलाया जा सकता है। जब 1050 बेड का अस्पताल है, 75% बेड ऑक्यूपेंसी है, तो 75% कर्मचारी से हम काम चला लेंगे। 100% कर्मचारी की क्या आवश्यकता है? यदि सरकार का कुछ पैसा बचेगा तो मेरे ही ना सरकार है भाई, बिहार की सरकार है ना, बिहार की जनता की सरकार है ना। हम लोगों को तो उसको भी ना सोचना होगा, सरकार का पैसा अनावश्यक नहीं खर्च हो। दवा के लिए क्या स्थिति है, दवा की स्थिति? क्योंकि कहा जाता है कि अभी ENT डिपार्टमेंट में हम गए थे, वहाँ उसकी दवा भी उपलब्ध नहीं था बहुत तरह की। तो क्या दवा की स्थिति है, कितने सप्लाई हो रहे हैं, सप्लाई की? नहीं, दवा में जो है ना, हम लोगों का 70% पैसा जाता है BMICL को, वहाँ से अवेलेबल रहने पर दवा आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। तो हम लोग भी अपने सोर्स से दवा खरीदते हैं। अक्सर दवा मिल जाता है लोगों को। होता क्या है ना, हमारे कभी कभी कुछ डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर हैं, वो बाहर का दवा भी लिख देते हैं, तो वो दवा तो मिल नहीं पाती है। मेरे स्टोर में जो दवा है वो तो फिक्स है, एसेंशियल ड्रग का लिस्ट है, वो सारा उपलब्ध रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में मरीज़ को कभी कभी बाहर से दवा लाना पड़ता है, जो कि गलत है। हमको अस्पताल का दवा ही लिखना है। अस्पताल में यदि दवा उपलब्ध नहीं है तो उसका इंडेंट बनता है, LP होता है, लेकिन उस प्रक्रिया का गंभीरता से लोग पालन नहीं करते हैं। आपने लिस्ट वहाँ दिया था डॉक्टर्स टेबल पर, लिस्ट वही दवा लिखना है, वो अभी चल रहा है या फिर अब इसको हटा दिया? लिस्ट तो दिया गया है, बार बार वो लिस्ट रिवाइज होते रहता है। जब जो दवा उपलब्ध रहती है, करीब करीब महीना में वो लिस्ट मुहैया करा दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग उस लिस्ट पर बहुत ध्यान भी नहीं देते हैं। एक अधिकारी के रूप में जब आए थे तो उस समय आपने सिस्टम देखा था, और आज कई महीने हो गए, उसके बाद एक विश्लेषण आप कर रहे होंगे। कहा जाता है कि जब कोई अधिकारी आता है तो बहुत कड़क होता है, लेकिन धीरे 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 उसको समझ में आता है कि ये सब नॉर्मल प्रक्रिया है और सभी यहीं के हैं, इसी से काम चलाना है। तो आपने क्या अनुभव किया उस समय जो था, उसके बाद? देखिए, अपने बारे में तो अपने आप का विश्लेषण करना मेरे लिए उचित भी नहीं होगा और वो शायद सत्य भी नहीं होगा। मैं ये नहीं देखता हूँ कि पहले क्या था, मैं ये देखता हूँ कि ये सही है और इसको अपने जगह पर लाना है। कोई चीज़ यदि अपनी जगह पर नहीं है, मेरा प्रतिदिन का ये संकल्प रहता है कि किसी न किसी तरह उसको अपने अंजाम तक पहुंचा दूं, सिस्टम में काम हो, मरीज़ को काम हो। और मरीज़ यहाँ आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहे हैं। कल हमको मधुबनी सदर अस्पताल से फ़ोन आया था, सर मेरे यहाँ मरीज़ नहीं है, सब कहता है आपके यहाँ मरीज़ चला जाता है।
हम कहे भाई हम तो बुलाने नहीं जाते हैं। डीएमसीएच की स्थिति सुधरेगी तो मरीज आएगा ही। और इसका आप जा कर के हमारे ओपीडी को देखिए, हमारे इंडोर को देखिए, आप पहले भी आते थे, आपको नहीं लगता है कितना मरीज बढ़ गया? मेरे यहाँ तो रोज़ का फिगर आता है, 48% मरीज बढ़ गया है डीएमसीएच का, और हमको लगता है जो और बढ़ेगा। आपने एक अपॉइंटमेंट किसी डॉक्टर की जो निगरानी रखेगा, जो डीएमसीएच में कौन से डॉक्टर आ रहे हैं, कौन से कर्मचारी समय पर, आपने कई कर्मचारियों पर कार्रवाई भी करके हड़कंप मचा दिया था। तो क्या अभी वो हैं जो निगरानी बार बार कर रहे हैं, आपको रिपोर्टिंग करते हैं विभिन्न विभागों में, आउटडोर इमरजेंसी सभी जगहों में? नहीं, ऐसा है ना, जो यहाँ 2 डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का पद है, दोनों पद अभी रिक्त है। अकेले हमको डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का भी काम करना है, अपना भी काम करना है, अन्य काम भी, विकास का भी काम देखना है। पहले के सुप्रिटेंडेंट को ये नहीं था कि ये वार्ड बनवाना है, ये वो वार्ड बनवाना है। आप देख रहे हैं इसके चलते हमारी क्या स्थिति हो गई है। तो अकेले हैं, कार्यभार है बहुत ज़्यादा, उसके हिसाब से काम हो रहा है। वार्डों की भी निगरानी हो रही है, ऐसा नहीं है कि कर्मचारी पर ही कार्रवाई हुई है। डॉक्टरों को भी अनुपस्थित करार दिया गया है, उनका भी वेतन रोका गया है। वो लोग भी अब समझ रहे हैं जो काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लोग काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हमको लगता है जो कार्य संस्कृति डेवलप कर जाएगा। सही बात है, कार्य संस्कृति कुछ सुस्त पड़ गया था, लेकिन वो बात नहीं है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ और सुधार की आवश्यकता है। अब ये जो डीएमसीएच नया बन रहा है उसकी जो परिकल्पना आपने की, कितना पहले बार रसीद कटा? आपने जैसे कहा था कि कुछ दिन पहले ही पहली बार डीएमसीएच की ज़मीन की रसीद कटी है, उसके बाद कार्य, तो अभी कितने जगहों पर कार्य चल रहा है और कब तक कौन सा भवन तैयार हो जाएगा? देखिए, अभी जो पाइपलाइन में है सर्जिकल प्रीफैब, उस पर काम शुरू हो गया है। जो अभी अभी मैंने उस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया था, मिट्टी उट्टी भरवाया था, नर्सिंग मुस्लिम हॉस्टल को खाली करवाया था, तो उस पर सर्जिकल प्रीफैब का काम शुरू हो गया है। मुस्लिम हॉस्टल वाले जगह पर बहुत जल्द जो है सो 8 ओटी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा BMICL के द्वारा। उसके बगल में चले आइए आप, सर्जरी का बिल्डिंग बन रहा है जिसका गति बहुत धीमा है। आज भी उस पर दिशा की मीटिंग में चर्चा हुई है। हम लोग चाहेंगे जो 22 के दिसंबर तक उसको पूरा करना है, लेकिन वो पूरा हो जाए समय से, यही हम लोग चाह रहे हैं। उसके दिशा में हम लोग लगे हुए हैं। DDC साहब उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। उसके बगल में मेरा बन रहा है MCH बिल्डिंग, जो लगभग 90% बन चुका है। इस अक्टूबर में उसको हैंड ओवर करना है। उसका अप्रोच पथ के लिए कोई अभी ऐसा नहीं था, लेकिन आज मैंने मीटिंग में उठाया। BMICL वाले को मैंने पहले भी कहा था, मकान बन के तैयार हो जाएगा, अप्रोच पथ नहीं बनेगा तो हम लोग को यूज़ का नहीं रहेगा। तो आज उस पर चर्चा हुई है। अप्रोच पथ यदि बन जाएगा, वो बिल्डिंग दिसंबर में हम चालू कर देंगे। 3 बिल्डिंग हो गया आपको। एक फील्ड हॉस्पिटल के लिए हम लोगों ने अपने आउटडोर के पीछे का जो जगह है, जहाँ पर अभी आप बोले थे जो ज़मीन एक व्यक्ति घेर रहा था, उसको मैंने दे दिया है। तो वहाँ पर अपना फील्ड हॉस्पिटल बनाएंगे। हमारे इमरजेंसी में पिछले 57 वर्ष से 1 इंची का भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। इससे छोटा पड़ गया है। जो मरीजों की संख्या है उसके अनुपात में मेरा इमरजेंसी बहुत छोटा है, और हम चाहते हैं इमरजेंसी में सुविधा बढ़े। उसमें काम में हाथ लगाए हुए हैं, कुछ काम हो जाए। कहे तो उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है बिल्डिंग की, तो लगे हुए हैं। देखिए काम हो रहा है, कितना तक कर पाते हैं तो ऊपर वाले के हाथ में। तो धन्यवाद। हम बता दें कि आप ज़रा सोचिए, एक परिवार चलाने में तो कितना मुश्किल होता है, एक संस्था को चलाने में, बड़े स्तर के संस्थाओं को चलाने में। जैसा कि यहाँ के बुद्धिजीवी डॉक्टर्स या सभी कहते हैं कि DMCH में अगर डॉक्टर्स टाइम पर आ जाए, कर्मचारी समय पर आकर के ईमानदारी से कार्य करें, दलालों को यहाँ से हटाया जाए और एजेंसी पर, जितने एजेंसी हैं उस पर अगर अंकुश लगा के काम कराया जाए, तो DMCH का विकास ही संभव नहीं होगा, बल्कि लाखों मरीजों का विश्वास और बढ़ेगा। हालांकि धीरे धीरे मरीजों की संख्या में जो भी इजाफा हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर विकसित DMCH होगा तो और भी मरीजों को यहाँ के उपकरण से लाभ पहुँचेगा, ताकि निजी क्लिनिकों की ओर नहीं जाना पड़े। धन्यवाद।